नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 44,220 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 311 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी में आकर के क्लोज किया हुआ है। अगर ओपनिंग से देखते हैं तो आज हम लोगों ने 44,322 पे हम लोग ओपन हुए और यहाँ से हम लोग लगभग 230 पॉइंट ऊपर जा कर के 500 वाला रजिस्टेंस ही लिए। रजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग वहाँ से वापस 340 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्लोज किया हुआ है। यदि हम लोग कल इसी किसी जोन में फ्लैट ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद ये वाली कैंडल जो आज बनी हुई है, आज की कैंडल को ब्रेक करते हैं तो हम लोग 44,000 वाला लेवल देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद हो सकता है यहाँ से बैक बाउंस करे बैंक निफ्टी, फिर से वापस ऊपर की तरफ जाए। लेकिन यदि नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से 43,800 वाला लेवल वापस देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि ये एक स्ट्रांग बेस का काम कर रहा है। कई दिनों से ये एक स्ट्रांग बेस का काम कर रहा है। ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग बेस बना हुआ है। यहाँ से फिर से बायर एक्टिव हो सकते हैं और ये वाली जो ट्रेंड लाइन एक दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन का हो सकता है ये रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद कल ये फिर से वापस गैप अप ओपन हो करके फिर से इसी वाले जोन में आता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, मैं अब आज आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले लेकर चलता हूं। वहां पे मैं आप लोगों को आज का ट्रेड दिखाता हूं, जो कि हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप लोगों को हो सकता है यहां से कुछ सीखने को मिल जाए। हम लोग जैसे ही यहाँ पे ओपन हुए, ओपन होने के बाद हम लोग एक बार ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद फिर से हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे ऊपर जा कर के हम लोग यहाँ पे क्लोज किए। और हम लोग ये देख रहे थे कि आज ये करता क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि ये वाले हाई को अगर निकालता है तो ये एक छोटी सी क्वांटिटी लेकर हम लोग इस क्लोजिंग तक आ सकते हैं, इस लो के पास आते हुए दिख सकते हैं। कल जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था, कल जिस तरह से हम लोग प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे जैसे आएगी इस लो के पास हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, इसे क्लोजिंग के पास आने का वेट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों का प्लान था आज का। तो जैसे ही हम लोग इस कैंडल के नीचे हम लोग निकले, यहाँ पे हम लोगों ने एक पुट बाई किया था जो 44 से 300 का पुट था, जो कि धीरे धीरे हम लोग इस जोन में आए। और यहाँ पे जैसे ही आए फिर हम लोगों ने ये देखा कि हो सकता है ये अभी यहाँ से और नीचे जाए, ये इस वाले लेवल को ब्रेक करके ये नीचे जाए। लेकिन जब ये नीचे जाता हुआ नहीं दिखा तो हम लोग ये जो वाली कैंडल, ये छोटी वाली कैंडल जो हैमर टाइप की दिख रही है, इस वाली कैंडल के ऊपर जैसे ही हम लोग निकले, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। फिर से हम लोग देखने लगे कि हो सकता है ये फिर से वापस इस जोन को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद हम लोग 250 वाला लेवल देख सकते हैं। लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया, ये हैमर टाइप की एक कैंडल बनाई। फिर हम लोगों ने एक ट्रेड लेने का प्लान किया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जब इस हाई को निकालता है तभी हम लोग कोई ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन इसने इस हाई को निकाला नहीं, फिर से वापस हम लोग इसी जोन में आ गए। और फिर हम लोगों ने ये तय कर लिया कि अब जब तक इस वाले हाई को आज की जो 5 मिनट की कैंडल बनी है उसका जो हाई लगा हुआ है, उस हाई को जब तक ये निकालेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करने वाले नहीं हैं। तब ये लोग जब ये यहाँ से वापस इस जोन में आया और इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है ये फिर से वापस इसी जोन में, इस जोन का सपोर्ट लेकर फिर से वापस इस जोन को अब की बार ये वाला जोन निकालेगा। लेकिन ये फिर से घूम गया, फिर से यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर से यहाँ निकलने की कोशिश की। तो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली थी, ये वाली ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रा कर ली, जो कि हम लोगों को ये पहला लो लगा, ये दूसरा लो लगा। लेकिन ये देखने वाली बात ये थी कि जितने भी लो लग रहे थे वो इसके ऊपर ही लो लगते हुए चले जा रहे थे। तो हम लोगों को ये लगा कि अब यहाँ से यहाँ पे
जैसे ही ये पहली वाली कैंडल को निकालेगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकते हैं, थोड़े मोड़े बायर आ सकते हैं जो इसके लो के आसपास लेकर जाते हुए दिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ही 2 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने 44,400 की कॉल ली हुई थी, जो कि हम लोगों को उस समय 235 रुपये पे मिली थी। 235 पे जैसे ही मिली, 234 रुपये कुछ पैसे करके मिली थी। हम लोगों ने यहाँ पे इसको बाई किया। इसने 360 जैसे ही यहाँ पहुँचा, ये वाले लेवल पे पहुँचा, उस समय हम लोगों का प्राइस 360 चल रहा था। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए। फिर हम लोगों का जैसा प्लान था उस प्लान के तरीके से हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए। फिर हम लोगों ने वेट नहीं किया कि इस क्लोजिंग के पास आए तब एग्जिट करेंगे, लेकिन ये इस क्लोजिंग के पास टच किया। हम लोग यहाँ पे अब देखने लगे कि यहाँ से कोई बेरिश कैंडल मिले या फिर कोई रेंज बने, जो कि जब इसके ऊपर क्लोज करेगी, जब ये वाला कल के हाई के ऊपर क्लोज करेगी, तभी हम लोग अब बाइंग करेंगे। हम लोगों ने ये वाली पुट वाली ये बेरिश कैंडल जब देखी तो हम लोग यहाँ पे 44,500 का एक पुट बाई किया, जो हम लोगों को 211 10 से 11 रुपये के आसपास, 11 रुपये के आसपास, 11 रुपये कुछ पैसे के आसपास हम लोगों को मिला। और इसने लगभग हम लोगों को 332 पे हम लोग जा कर के यहाँ जा कर के हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है, यहाँ से हम लोगों ने खींचा हुआ था ये ट्रेंड लाइन। इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हम लोगों को उस टाइम में 332 रुपये पे चल रहा था। तो 332 रुपये के आसपास हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। लगभग 3:15 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से आज हम लोगों को यहाँ पर भी, कल हम लोगों ने ट्रेड जो किया नहीं था, कंसोलिडेट करता रहा, हम लोग देखते रहे, कोई ट्रेड मिला नहीं। तो आज इसने वो वाला भी ट्रेड दे दिया। और यहाँ पर ये पुट में हम लोगों को मिला एक, फिर हम लोगों को कॉल में मिला, फिर से एक हम लोगों को पुट में मिल गया। तो हम लोगों को आज बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हम वहाँ पे देखते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं और हमारे क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम लोग दोस्तों अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं हम किस तरह से इसको कल ट्रेड प्लान करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल बताया था कि यहाँ के लो के पास जैसे ही हम लोग यहाँ से अगर कोई कैंडल मिलती है, यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद जब ये निकलता है तो हम लोग इस लो के पास आते ही हम लोग एग्जिट कर लेंगे, फिर ये क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। ये मेरी पिछली वाली वीडियो में आप लोग जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो कल मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं। ये वाला जो जोन आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जोन जो दिख रहा है, मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं और इसके लो को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो लो को ब्रेक करने के बाद हम लोग फिर से इस 44,000 वाले जोन में आते हुए दिख सकते हैं। ये 44,000 वाला लेवल जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और यहाँ से हो सकता है थोड़े बायर आए इसको, और इसको यहाँ से हो सकता है कोई बुलिश कैंडल मिल जाए और जिसके लो का ऐसे लगाकर हम लोग इस क्लोजिंग के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग किसी कंसोलिडेशन का वेट करेंगे या फिर कोई बेरिश कैंडल या कोई बुलिश कैंडल का वेट करेंगे, जो कि हम लोगों को इस हाई के आसपास लेकर आती हुई दिख सकती है। 44,500 के आसपास लेकर आती हुई दिख सकती है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गए, अगर ये 44,000 वाला लेवल ये ब्रेक करता है, 44,000 का लेवल ब्रेक करता है, तो हम लोग 43,800 वाले जोन में आते हुए दिख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है। 43,800 वाला लेवल। मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं, यहीं कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग किसी रेंज का वेट करेंगे या फिर कोई बुलिश कैंडल का वेट करेंगे हम लोग, तभी हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। हो सकता है 1 दिन 2 दिन ये जिस तरीके से यहाँ पे रेंज बनी हुई है, 1 दिन 2 दिन इसी तरह की रेंज हो सकता है। यहाँ 43,800 के आसपास 1 दिन 2 दिन बनती हुई नज़र आए, तब फिर हम लोग उसी तरीके से इसको ट्रेड करेंगे। हो सकता है 40 से 50 पॉइंट मिले, या फिर यदि मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद ये कोई बुलिश कैंडल बनाती हो तो बायर जब आते हैं तो इसको तेज़ी से हो सकता है लेकर के 44,000 वाले लेवल के आसपास जाते हुए दिख सकते हैं। तो हम लोगों ने गैप डाउन का भी देख लिया कि किस तरीके से हम लोग गैप डाउन, अगर हैवी गैप डाउन ओपन हो जाते हैं इस सपोर्ट के आसपास,
तो किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो जाते हैं 500 वाले लेवल में। ये आप लोग जो ये वाला रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो बैंक निफ्टी का ये वाला रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये काफ़ी बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जहाँ से बैंक निफ्टी कई बार वापस आ चुका है। करीब 14 से 15 दिन इसी जोन में ये काफ़ी इसी जोन में फंसा हुआ है। 14-15 दिनों से ये इसी जोन में फंसा हुआ है। 44,750 वाला लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब जब तक इस लेवल के ऊपर हम लोग क्लोजिंग देना शुरू नहीं करेंगे, 44,800 के आसपास क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग होने के बाद फिर वहाँ कहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो, ओपनिंग होने के बाद हम लोग जब निकलेंगे तब हम लोग 45,000वां लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये अभी तक ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है। मान लीजिए अब हम कल इसी किसी 500 वाले लेवल के आसपास ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग किसी रेंज का वेट करेंगे, या कोई बेरिश कैंडल मिले उसको हम ट्रेड करेंगे, या कोई रेंज मिले या कोई पैटर्न मिले हम उसको ट्रेड करेंगे, जो कि फिर से हम लोगों को इसी जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। मान लीजिए हम लोग इस रेजिस्टेंस के पास ओपन हो गए, यहाँ पे हम लोग कोई बेरिश कैंडल ढूंढेंगे या कोई रेंज ढूंढेंगे। अगर काफ़ी देर तक रेंज बनती है, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे, आज जिस तरह से बनी है करीब 3-4 से 5 घंटे की रेंज बनी, अगर मान लीजिए उस तरीके से रेंज बनती है और इस लेवल को 44,750 वाले लेवल को ब्रेक करती है, तो हम लोगों को 150 से 200 पॉइंट 45,000 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि कई दिनों से यहाँ पे सेलर अपना स्टॉप लॉस लगाए बैठे हुए हैं, और 14-15 दिनों से यहाँ पे हम बायर को यहाँ पे लूट रहे हैं बैठ करके। वो लोग लगभग 14-15 दिनों का टाइम डीके और अपना प्रॉफिट बना चुके हैं। अब जब तक ये लोग 44,800 के आसपास नहीं निकलेंगे, तब तक इन लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए हम लोग 44,750 पे बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ पे बाई कर लेते हैं, तो ये हम लोगों की गलती होगी, क्योंकि 44,750 तक ये लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से ये लोग काफ़ी जो है इन लोगों का 44,750 पे जाने पे को हम लोगों की तरह इन लोगों का कोई नुकसान होगा नहीं। इन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये लोग इतने दिनों से प्रॉफिट लेकर बैठे हुए हैं। और जब तक ये 100-150 पॉइंट ऊपर नहीं निकलते हैं, तब तक इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने वाला नहीं है। जैसे ये लोग 100-150 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर निकल जाते हैं, इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएगा, और ये लोग फटाफट अपनी अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, और इसके बाद ये 45,000 के आसपास वन वे आता हुआ दिख सकता है। 100-150 पॉइंट वन वे हम लोगों को मिल जाएगा आराम से। फिर हम लोग 45,000 के आसपास देखेंगे कि यहाँ कोई रेंज बनती है। हो सकता है 45,000 के आसपास ये इस तरह की रेंज बनाए, ये वाला जो रेंज देख रहे हैं ये इस तरह की हो सकता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बनाए, तब ये 45,000 के पास इस तरह की रेंज बना करके जब निकलेगा 2 दिन 3 दिन, तो एक काफ़ी स्ट्रांग बाइंग होगी, तो वो हम लोगों को लेकर जा सकती है 45,500 के आसपास हम लोगों को लेकर जा सकती है। लगभग हम लोगों को इस वाले जोन में लेकर जा सकती है, जो कि 45,500 वाला लेवल होगा। ये 45,500 वाला लेवल इस जोन में हम लोग जाते हुए दिख जाएंगे। अगर हम लोग 45,000 को इस तरीके की 45,000 रेंज के जो साइकोलॉजिकल 45,000 का सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे आने के बाद इस तरीके से मार्केट 2 दिन 3 दिन यहाँ पे अगर रुक के निकलती है ऊपर की साइड, तो हम लोगों को यहाँ ये 150-200 पॉइंट हम लोग 45,000 के, जब तक 45,100 ये ब्रेक ना कर जाए तब तक हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि ये लोग उसी तरह से जैसे हमने बताया कि ये लोग 45,000 44,700 के आसपास लगा करके स्टॉप लॉस बैठे हुए हैं, उसी तरह बड़े सेलर जो हैं वो यहाँ 45,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस मान करके बैठे हुए हैं, जो कि जब ये 45,100 के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा तब वो लोग अपनी पोजीशन काटेंगे। तब हम लोगों को यहाँ से 150 से 200-250 पॉइंट वन वे हम लोगों को मिल जाएगा, जो कि 45,400 से 450 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। और 45,500 पे
जब हम लोग पहुंचेंगे तो यहाँ हम लोगों को कोई बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे हम लोगों को कोई बेरिश कैंडल देखनी पड़ेगी और कोई या तो कोई रेंज देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग गैप अप कहीं यहाँ कहीं इस रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ से कोई बेरिश कैंडल मिले या कोई बेरिश पैटर्न बने या फिर कोई रेंज बने जो कि नीचे की तरफ आता हुआ दिखे, हम उसको ट्रेड करेंगे। फिर जो कि ये हम लोगों को अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देती है तो ये यहाँ से जब कोई रेंज बनेगी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है तो हम लोगों को फिर से एक वन वे यहाँ तक का मूव 44,200 वाला लेवल हम लोगों को फिर से दिख सकता है। और मान लीजिए या इस किसी जोन में 44,500 वाले लेवल में ओपन हो जाते हैं तो फिर से हम लोग वही करेंगे, बेरिश कैंडल देखेंगे, कोई बेरिश कैंडल देखेंगे जो कि हम लोगों को यहाँ से इस जोन में इस क्लोजिंग के आज की क्लोजिंग के पास आती हुई दिख सकती है। और यहीं पर मान लीजिए ओपन हो जाते हैं तो पहले 15 मिनट पे हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं लेना है। बैंक निफ्टी को जिस तरफ वो निकल रही है निकलने देना है, 10 से 15 मिनट वेट करें। वेट करने के बाद कोई जल्दबाजी नहीं है, 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट आप इतनी जल्दी नहीं पकड़ लोगे। मान लीजिए एक दिन पकड़ लिया, 2 दिन पकड़ लिया, अगले दिन आपको दिक्कत होने वाली है। रोज़ रोज़ आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। हो सकता है फटाक से उसने 100 पॉइंट दिया और जैसे ही 100 पॉइंट आपको मिला आप एग्जिट नहीं कर पाए, फटाक से उसने 50 पॉइंट ऊपर उसको खींच लिया, तो इससे आप लोगों का बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। और मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में ओपन कल हो जाते हैं तो ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे, जैसे 10-15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है फिर हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। जैसे कोई हम लोगों को बुलिश कैंडल मिलती है या कोई रेंज मिलता है, हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे जो कि हम लोगों को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ये 44,000 वाला लेवल दिखा सकता है। इसके बाद यहाँ से ब्रेक करेगा तो हम लोग 43,800 वाला लेवल देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने गैप अप का भी देख लिया, फ्लैट का भी देख लिया और गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।